जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो अगर रियलिटी फैक्ट में देखें तो पिछले 10 साल से कोई खास तेजी नहीं बनी है। यानी कि शेयर के अंदर जो तेजी बननी चाहिए थी, अभी तक इस शेयर के अंदर वो तेजी नहीं बन पाई है। उस चीज का कैसे पता चलेगा कि 10 साल के अंदर ये शेयर कोई खास नहीं भागा है? उसके लिए आपको देखना होगा 10 साल का चार्ट पैटर्न कंप्लीट। तब आप पता लगाएंगे कि 10 साल के अंदर कितनी तेजी इसके अंदर बनी है, कितनी तेजी इसके अंदर नहीं बनी है। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि ये शेयर बिल्कुल खराब है, कभी भागता नहीं है। तो क्या हकीकत में ऐसा है? एक शेयर की लाइफ में अलग अलग समय होता है। शेयर टॉप पर भी होता है, शेयर के अंदर गिरावट भी होती है। बस आप ये बताइए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट ये टॉप है, ये वाले टॉप है गिरावट, ये टॉप आपके लिए इम्पोर्टेंट है या फिर ये गिरावट है आपके लिए इम्पोर्टेंट? देखिए, अगर आपने खरीद लिया है तो टॉप आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं खरीदा है और किसी शेयर को आप खरीदना चाहते हैं तो एक गिरावट आपके लिए काम की होती है। और गिरावट के बाद नॉर्मली अच्छी कंपनी के अंदर तेजी बन जाती है। इसमें कोई बड़ा लॉजिक लगाने वाली आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कौन सा समय है जब ये शेयर 75 रुपीज़ का होता था। 2016 का समय है जब ये शेयर 75 रुपीज़ के आसपास होता था। उसके बाद ज़बरदस्त इस शेयर के अंदर गिरावट होती है और गिरावट भी इतनी बड़ी होती है कि ये शेयर लगभग पहुंच जाता है 20-22 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। ये देख लीजिएगा, 20 रुपये 60 पैसे। और इसका अगर हाई देखने की कोशिश करते हैं तो 100 रुपये का हाई इसका है। एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो लगभग 97-98 रुपये के आसपास है, 95 रुपये, 100 रुपीज़ ही मान लीजिए। नीचे 20 रुपये पे किसी ने खरीदा, 100 रुपये पे बेचा। आपके लिए तो देखिए, दुनिया के लिए तो शेयर खराब हो गया क्योंकि 75 रुपये से गिरकर पहुंच गया 20 रुपये। और धीरे धीरे चलता हुआ, ये भी देखिए समय, देखिए सारी चीज़ों का समय देखिए, 2020, 2016 से 2020 में गिरा, 2020 से 2023 3 साल लिए बढ़ने में। तो आपको कैसे लगता है कि पैसा एकदम से ही बन जाता है? मैं आपसे बोलता हूं कि आपके मन को समझाना सीख लीजिए, उसको कैसे ट्रेंड करना है आपकी ड्यूटी है। देखिए, मन आपको परेशान करके रखेगा, बार बार आपको गिरावट पे नहीं खरीदने देगा। गिरावट पे आपको खरीदने नहीं देगा। कोई शेयर खरीद लिया है तो वो बिकवा देगा। आपका मन इतना तेज हो चुका है कि वो बिकवा देगा और घुमा फिरा के आपको कहाँ पर लेकर जाएगा? कॉल पुट की साइड में, जहां पर 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं। बचने का कोई मतलब नहीं है जी। कॉल पुट में मैं बच सकता हूं क्या? मैं थोड़ी मेहनत भी करता हूं, थोड़ा तेज भी हूं। भाई, मुझे नहीं लगता आप बचोगे जी। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक जो सेबी ने डेटा पेश किया है उसमें थोड़े दिन टिका, कोई टिकने के बाद देखिए फाइनली अगर कोई 2 साल तक कभी कमाया, कभी जीता, कभी हारा, फाइनली 2 साल के बाद वो टूट गया तो वो हारा ही मानो उसको। 2 साल के बाद कभी गिरा, कभी उठा, कभी, या 2 साल के बाद वो जीत गया। उसका शेयर कभी गिरता था, कभी बढ़ता था, फाइनली वो जीत गया तो वो जीत गया, वो जीत गया। लेकिन कॉल पुट के अंदर 10 में से 9 लोग, यानी कि 100 में से 90 परसेंटेज वाइड में 90% लोग खत्म होने का मतलब तो ये कि आप जीत नहीं पाएंगे जी। क्या होता होगा? कुछ भी मान लीजिए, साइकोलॉजी दिमाग में क्या होता है क्या नहीं होता है सबका एक। देखिए, सारे लोग अगर डूबे हैं तो एक सही काम करते होंगे, उनको डर भी एक ही प्रकार का लगता होगा, लालच भी एक सही आता होगा। सेविंग अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना, पूरे दिन लगे रहना, ये देखना वो देखना, होल्डिंग करना, कभी शॉर्ट करना, कभी कुछ करना, कभी कॉल, कभी पुट, कभी कुछ, किसी भी तरह का कुछ भी काम। बचना तो मुश्किल है। कॉल पुट में आप बच नहीं पाएंगे, जो डेटा बोलता है। मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करा। मेरे लोग कितने जान पहचान के होंगे? मैं तो कॉल पुट वालों के साथ ही नहीं रहता हूँ। पहली बात तो मैं कॉल पुट वालों से बात ही नहीं करता हूँ। कोई कॉल पुट में कहेगा मेरा इतना पैसा बन गया, उतना पैसा, मैं कहा कि बस इसका काम होने वाला, ये नहीं बचेगा, कुछ दिन और टिकेगा, उसके बाद सारा पैसा इसका खत्म हो जाएगा और ये स्टॉक मार्केट से डिमेट अकाउंट ही अपना बंद करेगा। तो पैसे की कोई कमी है नहीं। लेकिन देखिए, अगर आपको कोई और शेयर नहीं मिल रहा, कुछ ही शेयर आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, तो देखिए कोई इंसान यहाँ से किसी ने वॉच करना शुरू किया 2016, तो ये केवल वो वॉच कर रहा था या थोड़ा बहुत उसने माल खरीदा, ठीक है, या फिर उसने समय भी दिया थोड़ा थोड़ा एसआईपी करके। मैं बोलता हूँ कि किसी ने एसआईपी करी, थोड़ा थोड़ा खरीदा, खरीदने के बाद भी वो निकल गया, नीचे की साइड में समय मिला, वो ऑब्जर्व भी कर रहा था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैसा है, तो
अगर अच्छी कंपनी है, काम चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा खरीदने वाला भी एक दिन जीत जाएगा, लेकिन कॉल पुट इंट्राडे वाला तो नहीं जीत पाएगा। वो तो किसी दिन एक्सपायरी होगी या वैल्यू जीरो हो जाएगी, काम खत्म। उसको तो 7 दिन से ज़्यादा मार्केट टिकने ही नहीं देता। वो तो 7 दिन 15 दिन 1-2 साल का मेहमान है वो, ज़्यादा ज़्यादा। अगर बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, थोड़ा सा कुछ सीख गया है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या सीख मिल रही है स्टॉक मार्केट के अंदर, कि अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बढ़िया बढ़िया शेयर आपको दिखाई देंगे, गिरावट पे आपको खरीदना है, खरीद के होल्ड भी करना है। तो ये तरीका है। अभी आप अपने आप को खुद से एनालाइज कीजिए कि आपके शरीर के अंदर मार्केट को देख के क्या क्या चीज़ें होती हैं। कहीं ये तो नहीं कि आज सुबह तैयार हो जाना है, मार्केट में कौन सी न्यूज़ आई है, ऐसा आया वैसा आया, खरीद लिया। मेरे भाई इसी शेयर को देखिए, बस यही शेयर कुछ लोगों के लिए हो सकता है यही हो, बस इसी से काम उनका चल जाए। 20 रुपये के आसपास हो सकता है, फंडामेंटल थोड़े से कमज़ोर हों, वाकई में कमज़ोर होंगे, तभी तो 20 रुपये आया है। 20 रुपये में मान लीजिए किसी ने 20 लाख का माल मार दिया, पहुंच गया ऊपर 100 रुपीज़, तो उसको तो 80 लाख रुपया बन गया, एक ही शेयर ने उसका काम कर दिया। लेकिन ये कब होगा? एक शेयर के अंदर भी अगर बड़ा पैसा मारना हो, ये कब हो सकता है? जब आपने उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी कर रखी हो, बहुत ज़्यादा पढ़ रखा हो। 30 रुपये का शेयर था, ऊपर 140 रुपये तक मारता है पीएनबी। 30 रुपये का शेयर था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ऊपर 140, लेकिन इस सारे प्रोसेस में समय लगता है। तो किसी ने 30 रुपये पे ये तो सोच लिया होगा कि ये 30 रुपये आज आ गया है, हाँ पीएनबी बर्बाद तो नहीं होगा, रिकवरी हो जाएगी, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। जिसने ये अनुमान 30 रुपये पे लगाया, हो सकता है उसने बड़ा पैसा लगा दिया हो, उसने 20 लाख रुपया लगा दिया मान लीजिए, और उसका 60 लाख रुपया बन गया, 120 भी मान लीजिए। समझ में बात आ रही है? जिस सारा पैसा, देखिए अगर आपको नॉलेज नहीं है पर्टिकुलर किसी शेयर के बारे में, तो बिल्कुल भी सारा पैसा मत लगाइए। क्यों? क्योंकि सारा पैसा लगाने का मतलब यह है कि अगर कुछ भी हुआ तो आप मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, तो आपको रिस्क लेना ही क्यों इतना। मेरा कहने का मतलब यह है कि शेयर तो बहुत सारे हैं गिरावट पे जो मिलते हैं। अगर आपको 1 लाख रुपया लगाना है तो 25-25 हजार करके 5 कंपनियों में, 4 कंपनियों में भी लग सकता है ना। एक कंपनी में लगाने के लिए तो आपको बड़ी हिम्मत चाहिए, अच्छा शेयर होना चाहिए, आपकी रिसर्च बढ़िया होनी चाहिए। तो क्या इस शेयर ने पैसा बना के नहीं दिया? दिया। देखिए एक बार यहाँ पे जाने के बाद ऊपर मारा, टॉप पे बढ़िया। देखिए बीच बीच में अगर आप देखेंगे भी तो 20 रुपये जाने के बाद फिर एक बार तेजी इसके बनती है, ये 66 जाता है, फिर नीचे की साइड में गिरता है 31 रुपये, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की साइड में आता है। अभी आप सिर्फ 1 महीने का चार्ट या 6 महीने का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे आप, तो 2 बार मौका मिल गया। 66 रुपये से सीधा सीधा कितना मारा? 77। फिर नीचे की साइड में गिरावट होती है 67। अभी 1 महीने का चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखेंगे 68 रुपीज़ से इसने ज़बरदस्त तेजी दिखाई और लगभग 12% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। आप कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में तो पैसा ही नहीं है। पैसा है, लेकिन तरीका हो सकता गलत हो पैसा कमाने का। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए 62,000 करोड़ का है। गिरावटें मिलती रहती हैं और पहले भी इसने गिरावटें दिखाई दी हैं, लेकिन कुल मिला के 10 साल से कोई खास भाग नहीं पाया, क्योंकि यही भाव होता था 10 साल पहले, आज भी यही है। हाँ, बीच में एक बार इसने 95 के आसपास ही गया है, उसके बाद इसके अंदर फिर गिरावट हो गई। तो मतलब ऐसे शेयर बहुत सारे हैं जो अभी पिछले काफ़ी समय से भागे नहीं हैं। समझ में आता रही? मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि ये यहाँ से आप 76 ही खरीद के 85 पे ही चला जाए, या फिर एक गिरावट हो 70 रुपये पे आप खरीदें, आने वाले टाइम में 90-95 रुपये बेचें, तो 20-25% के रिटर्न बनेंगे। तो लेकिन समस्या एक जड़ है ना कि एक बार ले तो सही, एक बार लेने तो चाहिए ना कि हाँ मैं ले लूँगा होल्ड करके किसी शेयर को। अब डेली बेचना है, डेली खरीदना है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है स्टॉक मार्केट के बारे में। गिरावट होती है तो थोड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, एक तरीका ही समझ में नहीं आ रहा, तो क्या कर सकते। मैं आपसे बोलता हूँ कि ये शेयर आपको पैसा बना के दे सकता है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। कैसा? ये शेयर या कोई भी शेयर की बात करें आप, इस तरीके से लीजिए आप 75 इधर लिखिए, 75 इधर लिखिए, और आपको ये नहीं कहना है कि 75 से 76 या 78 चला जाए या 80 रुपीज़ चला जाए, नहीं। बोलिए नीचे गिर तो 50 रुपये में थोड़ा थोड़ा खरीदूंगा, 75 फिर आ जा, मेरा पैसा बन जाएगा। ये तरीका होता है स्टॉक मार्केट में काम करने का। बन गया पैसा। जिसको ये आ गया उसको तेजी से कोई मतलब नहीं, उसको गिरावट की प्रिपरेशन करनी है। एक बार अपने आप को थोड़ा सा अलग कीजिए। कॉल पुट के अंदर 90% लोग जो डूबते हैं ना, बड़े प्लेयर को समझ में आ गया ये सब एक से ही है,
समझ में बात आ गई है। तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ेगा, नहीं तो एक से के चक्कर में तो ज़्यादातर लोग कट ही जाते हैं। अगर बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की, तो एक साल पहले देख लीजिए 8,900 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 9,300 करोड़, उसके बाद 9,400 करोड़, उसके बाद 9,600 करोड़, उसके बाद 9,900 करोड़। मैं आपसे बोलता हूं कि गिरावट पे ध्यान दीजिए, नहीं दोगे तो RBL बैंक की तरह होगा। RBL नीचे की साइड में 145 रुपये पहुंचने के बाद ऊपर की साइड में 320 रुपये तक पहुंच गया है। क्लियर है? मन्नापुरम फाइनेंस नीचे 150 रुपये से 300 रुपये। समय दिया, पैसा बन गया। समय नहीं है, भूल जाइए। तरीका ठीक नहीं है तो आप आउटपुट नहीं ले पाएंगे। सीधा फंडा है, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल नेचुरल एकदम। कुछ इधर उधर जोड़ना नहीं है, ना घटाना है। मेहनत करनी पड़ेगी, गिरावट पे खरीदना है, टाइम देना है, समय देना है, और गिरावट होती है तो उसकी भी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट 212 करोड़ था एक साल पहले, उसके बाद 340, 296, उसके बाद 453 और अभी देखेंगे 348 करोड़। चलिए अब देख लेते हैं इस कंपनी का NPA। तो IDFC फर्स्ट बैंक की अगर बात करते हैं तो NPA आप देख सकते हैं 1.97% था पिछले क्वार्टर में, इस समय 1.86% है। पिछले क्वार्टर में नेट NPA 0.55% था, इस समय 0.52% है। 1.5% से ग्रोस NPA नीचे है, बहुत अच्छी बात है, और 1% से नीचे नेट NPA है तो बहुत अच्छी बात है। तो रिजल्ट्स तो खराब नहीं लगते हैं, रिजल्ट्स तो ठीक ही हैं। और पहले कभी 3% का ग्रोस NPA और 1% का क्या होता था, नेट NPA। तो बैंक ने थोड़ा सुधार किया है। अब आगे देखते हैं जी, क्या पक्का ऐसा कुछ देखिए, पक्का सारा परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है। आपको मालूम है आगे क्या होने वाला? नहीं, मुझे भी मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। प्रीवियस परफॉर्मेंस देखने के बाद, करंट की सिचुएशन देखने के बाद थोड़ा सा अनुमान लगाया जाता है, लेकिन मेरे अनुमान से कुछ नहीं होगा। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बारे में जब आपको पूरा पक्का लगे कि हाँ कुछ हो सकता है इस बैंक के अंदर, तब जाके आपको डिसाइड करना है। मेरे सुनने से या किसी के सुनने से आप डिसीजन लें तो उससे कोई फायदा नहीं। धन्यवाद।